कर्मचारियों की, आरपीएससी के सदस्यों की मिलीभगत के कारण उन्होंने तय किया कि हम पेपर एक दिन में नहीं, हम पेपर 3 दिनों में आयोजित करवाएंगे। वो 3 दिनों में पेपर क्यों आयोजित हुए उसका नजारा आप आए दिन अखबार की सुर्खियों में देख रहे हो। साथियों, बेहद ऐतिहासिक और गौरवान्वित विषय और हमारी एसओजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि 42 थानेदार जो फर्जी तरीके से लगे, जिनको ट्रेनिंग के समय आरपीएस से हिरासत में लेकर गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाला गया, ऐसा हमारे इतिहास में पहली बार हुआ है। इसलिए मैं एसओजी की टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ में साथियों, में किसी पार्टी से नहीं आता, मैं आपका ही भाई, आपका ही साथी हूँ, किसी विचारधारा से नहीं आता। यह कोई कांग्रेस बीजेपी का मामला नहीं है। लेकिन जिस तरह भजनलाल सरकार ने एसओजी को फ्री हैंड दिया, खुले में उन्हें काम करने की आजादी दी गई, और जिस तरह एसओजी ने 42 थानेदार गिरफ्तार किए, 2 आरपीएससी सदस्य गिरफ्तार हो चुके अब तक, एक बाबूलाल कटारा और दूसरा रामूराम राय का, 2 आरपीएससी सदस्य गिरफ्तार हो चुके। उसके अलावा 65 से अधिक गिरफ्तारियां सब इंस्पेक्टर के मामले में हो चुकी है। साथियों, यह फेरिस्त छोटी मोटी नहीं है, यह फेरिस्त बहुत लंबी है। इसको हमको आपको समझना होगा। कारण क्या है कि राजस्थान का युवा सोया हुआ है, वह अपने हक और अधिकार के लिए भी आगे नहीं आ रहा है। साथियों, जिस तरह आप लोग दिन रात कड़ी मेहनत से लाइब्रेरियों में अपना पसीना बहा कर तैयारी करते हो, आपके माँ बाप मजदूरी करके, मेहनत करके, किसानी करके आपको राजधानी जैसे इलाके में पढ़ाते हैं, और उसके बाद हमें पता लगता है कि सब इंस्पेक्टर नहीं, सारी भर्तियों के पेपर दर पेपर लीक हो रहे हैं। तो हमारा भजनलाल सरकार से और एसओजी से यही निवेदन है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। रद्द क्यों किया जाए? मेरे यहाँ मीडिया के साथी मौजूद हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा, साथियों, रद्द क्यों किया जाए उसका कारण बताता हूँ। सरकार ने कहा एसओजी में पेपर आउट हुए तो हम इसकी जांच एसओजी से करवाते हैं। सरकार की सर्वोच्च जांच एजेंसी एसओजी, एसआईटी जो भजनलाल जी ने गठित की, उससे सब इंस्पेक्टर भर्ती की जांच करवाई, और एसओजी एसआईटी के एडीजी आदरणीय वीके सिंह जी साहब ने कहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती के 6 पारियों के पेपर लीक हुए हैं। इस बात की पुष्टि एडीजी एसओजी आदरणीय वीके सिंह जी ने की। जब सरकार की जांच एजेंसी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि पेपर 6 के 6 पारियों के आउट हुए हैं, जब 42 से अधिक थानेदारों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया, जब आरपीएससी के 2 सदस्यों को सलाखों के पीछे गिरफ्तार करके डाल दिया, अब ये माननीय विद्यार्थियों, मेरे भाई बहनों, ये माननीय सदस्य 2 है या 4 है, या पूरा आरपीएससी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व है, इसका अंदाजा तो हमें भी नहीं है। तो जब एसओजी अपनी गश्त में जाएगी, जब भविष्य के गश्त में जाएगी, तब हमें पता चलेगा क्या। तो हमारे सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करने के कारण मैं मीडिया के समक्ष हाथ जोड़कर सभी साथियों के माध्यम से पूरे प्रदेश के युवाओं के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पहला एसओजी ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह स्वीकार कर लिया कि 6 के 6 पारियों के पेपर लीक हुए। एसओजी ने माननीय आरपीएससी के सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया, और यह स्पष्ट रूप से एडीजी साहब ने कह दिया कि रामूराम राय गांधी ने होते हुए अपने बच्चों को 7 दिन पहले पेपर ला। साथियों, आपको तैयारी करते हुए सब इंस्पेक्टर की भर्ती कोई मजाक नहीं है। 4 साल में एक वैकेंसी आती है, और ये सब इंस्पेक्टर मात्र सब इंस्पेक्टर नहीं है।
ये एक प्रशासन का ऐसा पद है जो सीधा से जनता से संबंध रखता है। ये एक ऐसा पद है जो आने वाले 7 साल 8 साल बाद ये सर्किल इंस्पेक्टर बनेंगे, ये उपखंड मुख्यालय के थाने के SHO बनेंगे और आने वाले 15 सालों बाद आपके इलाकों के आपके विधानसभा क्षेत्रों में DYSP लगेंगे। साथियों बताओ, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करके लगा हो, जो व्यक्ति पेपर लीक करके लगा हो, जिस व्यक्ति ने पेपर चोरी करके पड़ा हो, आप ही ऐसा रहते हुए क्या जनता के समक्ष सही से पेश हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। वह अपने साथ जो भ्रष्टाचार उसने किया, उसने जो पेपर लीक किए, उसने जो मोटा मोटा पैसा पेपर माफियाओं को दिया, उसको वसूलने का काम आप लोगों से करेगा, आम जनता से करेगा, हमारे खेती और किसानी करने वाले हमारे माता पिताओं से करेगा। और वह आने वाले टाइम में वो प्रशासन के फर्जी थानेदार SHO बनेंगे, एडिशनल SP बनेंगे और पूरे राजस्थान को खोखला करने का काम करेंगे। वो पूरे प्रदेश को बेचने का काम करेंगे। हमें जागना होगा साथियों। कई बार हम मार्च करते हैं, आचार संहिता लगी हुई थी, हमने निर्णय लिया कि 2021 के बाद